महेंद्रगढ़ शहर का एकमात्र खेल स्टेडियम खाली खेत बनकर रह गया है। स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए न तो खेल का सामान है और न ही खेल मैदान। कांग्रेस सरकार के समय करोड़ों रुपए की लागत से बने ये स्टेडियम में बिजली, पानी, शौचालय तक की सुविधा भी नहीं है। स्टेडियम के अंदर तैनात 3 कोचों को सरकार की ओर से 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रति माह वेतन दिया जा रहा है, लेकिन उसका लाभ खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा। शाम होते ही शराबी आकर स्टेडियम की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और इसके बाद देर रात तक उनके जाम छलकते रहते हैं। इतना ही नहीं, शराबी शराब पीने के बाद शराब की बोतलें भी वहीं फोड़कर चले जाते हैं। सुनिए परेशान खिलाड़ियों का क्या कुछ कहना है। हाँ, तो अपने यहाँ खेल स्टेडियम में क्या सुविधाएं हैं क्या? कोचेस तो बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ पे है ना गवर्नमेंट के थ्रू बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है और ये ट्रैक की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, स्पीड वर्कआउट के टाइम है ना बहुत ज़्यादा इंजरी देखनी पड़ती है और फिर वो काफ़ी सीरियस हो जाती है। तो हमारी जो पूरी साल की मेहनत है वो ख़राब हो जाती है। गेम के टाइम हम जब फास्ट वर्कआउट करते हैं तो इंजरी की वजह से हम गेम में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सपोर्ट करे और ग्राउंड का है ना जल्दी से जल्दी ठीक करवाए, लड़कियों के लिए वॉशरूम बनवाए और यहाँ पे पानी की गर्मियों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और पानी नहीं है बिल्कुल भी। तो पानी की व्यवस्था करवाएं और वॉशरूम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे थोड़ा लेट अगर हम वर्कआउट करें ना तो सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो लाइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, अंधेरा हो जाता है, काफ़ी दूर तक रोड पे अंधेरा ही रहता है इस तरफ। कब से ये समस्याएं बनी हुई है सरकार? काफ़ी सालों से हैं, तो मतलब कंटिन्यू यही प्रॉब्लम है ही यहाँ पे, कोई गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देती बिल्कुल भी। देखिए, मेरा नाम नीरज तिवारी है। मैं अपने बेटे को क्रिकेट की कोचिंग के लिए लाता हूँ। यहाँ पे कोच है यहाँ पे, लेकिन सामान की सुविधा नहीं है, पिच नहीं है बिल्कुल भी। ग्राउंड की तरफ अगर आप घुमाएंगे तो ग्राउंड में बिल्कुल भी समतल नहीं है, बहुत सारी मिट्टी है। अगर बॉल कहीं भी जा रही है तो वहीं जम जाती है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई नहीं है। मैं पेरेंट्स के रूप में देखता हूँ कि ये ट्रैक है 400 मीटर का, इन साथियों ने बनाया है जो यहाँ पे कोच आते हैं उन्होंने, लेकिन ये ट्रैक बिल्कुल भुड्डा मिट्टी है, इस पर कोई चिकनी मिट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लड़कियाँ भी हैं, एथलेटिक के लिए आती है, बॉक्सिंग के लिए आती है, लेकिन सामान की सुविधा मेरे को नहीं दिखती। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सारा जो पीछे लॉकर रूम है ये सारा टूटा हुआ है। तो सरकार से, पेरेंट्स की तरफ से, इन खिलाड़ियों की तरफ से मांग करते हैं कि इस स्टेडियम को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। महेंद्रगढ़ के साथ पता नहीं हर चीज़ में क्यों दुर्व्यवहार कर रही है सरकार। तो माननीय खट्टर जी से मेरा निवेदन है और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हरियाणा के, उनसे निवेदन है कि महेंद्रगढ़ का जो स्टेडियम है इस पर भी ध्यान दिया जाए। यहाँ एजुकेशन के साथ साथ पढ़ाई में भी बच्चे आगे हैं। अभी आपने देखा होगा एक महेंद्रगढ़ का ही बच्चा मयंक है जो कौन बनेगा करोड़पति में भी आया था। तो ऐसे ही अगर सरकार साथ देगी तो स्पोर्ट्स में भी हर क्षेत्र में महेंद्रगढ़ अपना नाम करेगा। क्या नाम बेटा? मेरा नाम अंकित है। मैं क्रिकेट की अकेडमी में आता हूँ। यहाँ पर कोच तो है और सामान भी है थोड़ा बहुत, तो पर पिच बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लगभग इतने खड़े हो रहे हैं जैसे बॉल कहीं भी लग जाए, कोई पता नहीं है। तो इसके लिए कोच साहब को पता है ही? कोच साहब को बता रखा है, वो कहते हैं जब आगे से होंगे तभी करेंगे। तो कब से है ये समस्या? ये यहाँ तो हम 2-3 महीने से खेल रहे, पहले और कहीं खेलते थे। इस बारे में जिला खेल अधिकारी मनोज शर्मा से भी बात की गई। उन्होंने कहा कि बेसिक सुविधाओं की यहाँ कमी है। हमारे पास पहले 360 मीटर का ट्रैक था जो 400 मीटर का बना दिया गया है। इसका बजट बनाकर भेजा गया है। सर, आज आप महेंद्रगढ़ खेल स्टेडियम में निरीक्षण के लिए आए, तो उसमें आपको क्या खामियां नजर आई? देखिए, जो बेसिक मैं देख रहा हूँ फैसिलिटीज़ की कमी है। और एक सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा ये एथलेटिक ट्रैक जो कि 360 मीटर था, हमारे कोच साहब भी अमेरिका गए हुए थे, जिस वजह से मेरे पास कोई एक्सपर्ट नहीं था। तो आज कोच साहब ने आके, मैं देख रहा हूँ इस ग्राउंड को दोनों तरफ एक्सपेंशन करके अब पूरा 400 कर दिया है। अब हम एटलीस्ट इसमें कोई टूर्नामेंट करवा सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक नीड है 400 मीटर का एथलेटिक ट्रैक होना। तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। सर, खेल स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ना बिजली है ना पानी है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली इसका बजट बना के भेजा गया है, कुछ जिलों को इस फाइनेंशियल ईयर में ये बजट दे दिया गया है और हमें यह श्योर किया गया कि इस अप्रैल के तुरंत बाद, ये अप्रैल में 31 मार्च के बाद कभी भी हमें इसका बजट आ जाएगा और इसको रेनोवेशन हो जाएगा। आपको ये सारी कमियां दूर हुई दिखेंगी। हमारे पास यहाँ ग्राउंडमैन नहीं था, अभी भी एक ग्राउंडमैन हमारे पास आया है, जैसा आप देख रहे हैं। ये भी टेम्परेरली 2-2.5 महीने के लिए आया है। तो हम परमानेंट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं
और एक डिपार्टमेंट की तरफ से हमें इंश्योर किया गया है कि बहुत जल्दी हमें लगभग 10-12 कोचेज़ और हर स्टेडियम के लिए ग्राउंडमैन मिलेंगे। कि जब तक स्टेडियम में ग्राउंडमैन नहीं होगा तब तक हम स्टेडियम को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो ये कमियां जल्दी दूर हो जाएंगी। हमारे कोचेज़ अपने साथ जो सामान ले जाते हैं ले आते हैं। आपको मालूम होगा पीछे के दिनों में यहाँ हमारे हॉल का ताला तोड़ के इवन जो दीवार के अंदर बिजली फिटिंग के पाइप लगे हुए थे उनको भी निकाल लिया गया है। तो अब देखना होगा कि क्या सरकार इस स्टेडियम की खस्ता हालत में सुधार के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएगी या नहीं। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।